जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज जी का। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी की इच्छा के अनुसार बोल रही हूँ। कितने टाइम से गुरुपा बोल रहे थे कि मुझे अपना सत्संग शेयर कर, बट हम इंसान आलस मार जाते इतना ज्यादा कि बस पूछे मत कुछ। गुरुपा ने बोला हुआ कि जब तक तुम लोग शुक्राना नहीं करोगे तो तुम्हारा भी आगे का रास्ता नहीं खुलेगा, जो आपके कष्ट भी नहीं आपके कटेंगे। तो आज हिम्मत करके मैं गुरु जी का सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी माफ कीजिएगा मुझे। संगत जी, ये सत्संग है, मैं और मम्मा जाते हैं डेली मॉर्निंग वॉक करने। 2 हफ्ते हो गए हम ना सैर करने नहीं जा रहे। तो वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ऐसे ही ना हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा और मम्मी का। ये 2 वीक से पहले, 2 हफ्ते छोड़ के उससे पहले हुआ था। लास्ट मंथ ही लगा लो। तो ऐसे ही हम दोनों, मैं और मम्मा जा रहे थे डेली रूटीन की तरह मॉर्निंग को ही वॉक करने। तो ऐसे हम अपनी साइड पे ही जा रहे थे तो एक सेंट्रो गाड़ी थी हमारी आगे। शायद वो लड़का उसी एरिया पे रहता था, मेन बड़ी सड़क थी, वो वहीं पे ही रहता था, उसका घर वहीं पे था। तो वो ना हमारे आगे था, एकदम अपनी साइड था, वो हम भी अपनी साइड थे। तो वो ना ऐसे ना राइट साइड में गाड़ी को ना टर्न करने लगा। ना तो उसने इंडिकेट किया अपनी गाड़ी की लाइट को कि मतलब इधर को टर्न करने लगा। तो जैसे वो थोड़ा सा उधर को टर्न किया, हमें साफ पता लग गया कि वो उधर को टर्न कर रहा है, राइट साइड को। तो ऐसे ही फिर हम तो अपनी साइड ही रहे, हम तो अपनी साइड पे ही जा रहे थे। सडनली उसने फिर से लेफ्ट साइड की टर्न को कर लिया, अपनी साइड पे फिर से आ गया। मतलब उसने इंडिकेटर नहीं दिया और ना ही उसका लेफ्ट साइड का मिरर था ताकि पीछे पता चले कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। मतलब पता नहीं क्या हुआ, मतलब समझ ही नहीं आया संगत जी एकदम से। तो मुझे इनसिक्योरिटी हुई एकदम से, फटाफट मैंने कहा ये तो गाड़ी हमारे बीच ही हिट कर देगा ये गाड़ी वाला। तो ऐसे मैंने फास्टली एक्टिवा को स्पीड से आगे निकालने की कोशिश की, मैं साथ में मतलब हॉर्न भी साथ में कर रही हूँ एक्टिवा का। तो बट फिर भी उनकी थोड़ी सी मतलब उनकी आगे जो बॉनेट होता है वो हमारी एक्टिवा के पीछे लगा। तो मेरा बैलेंस डोल गया काफी ज्यादा। तो मम्मा भी कच्ची सड़क, उसी सड़क पे साथ पे थोड़ी सी कच्ची जगह थी। तो मतलब थोड़ा सा हमारा जो मेरी जो हैंडल है एक्टिवा का वो थोड़ा सा अपना लेफ्ट साइड को ही चला गया, जिसको बोलते हैं मेन। हम सड़क में नहीं गिरे, जैसे गुरुपा ने मतलब शायद कोई कष्ट था जो कटवाना था छोटे में। तो ऐसे ही करके मम्मा थोड़ा लेफ्ट साइड पे गिर गए। मेरा हैंडल कंट्रोल नहीं हुआ, मेरे से बैलेंस बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ एक्टिवा का। तो मैं भी थोड़ी सी आगे जाके राइट साइड पे गिर गई। तो मेरा जो लेफ्ट अपना राइट साइड का घुटने की तरफ ही गिरी, मैं राइट साइड को गिरी तो घुटना भी मेरा जोर से लगा और मेरे अपना थोड़ा सा मतलब नील पड़ गया मेरे भी काफी। तो ऐसे ही ना मैं ना गिर रही थी ना, जैसे एक्टिवा का बैलेंस खराब होने की वजह से मैं गिर रही थी। मेरे ना माइंड में मम्मा का ही ख्याल आ रहा था कि मम्मा को कोई ज्यादा मेजर चोट ना लगी हो, मम्मा को ज्यादा मेजर चोट ना लगी हो। तो जैसे ही एक्टिवा की साइड एक दूसरी साइड पे गिर गई, मेरे घुटना भी नीचे लगा बड़ी जोर से। पता नहीं, तब तो पता नहीं चला बिल्कुल भी। बड़ी मतलब मैं फास्टली फटाफट उठी और अपनी मम्मा को देखने में भागी फटाफट कि मम्मा ठीक है ना। तो मम्मा तो बेचारे इतने घबरा गए कि सडनली जब कुछ होता है इंसिडेंट तो पता ही नहीं चलता, वो तो बेचारे इतने ज्यादा घबरा गए। अब मानो ही मत संगत जी, मैं तो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गई। तो आसपास वाले लोग थे तो वो इकट्ठा हुए, उन्होंने देखा कि सब ठीक है, ऑल इज वेल। तो उन्होंने मम्मा को, मीन्स कि मेरे पानी पड़ा हुआ था मेरी डिक्की में ही, बॉटल में पानी रखा हुआ था। तो मैंने मम्मा को वो दिया पानी पीने के लिए, नॉर्मल वाटर दिया उनको। तो मम्मा को चेयर वगैरह पे बिठाया गया। तो मैं जिसने गाड़ी मतलब जिसकी गाड़ी हमारे लगी वो भी बाहर निकल के, एक लड़का ही था, 2 लड़के बैठे हुए थे। तो वो बाहर निकल के मतलब देखने लगा। तो
मतलब गुस्से में तो इंसान अब जो भी मुंह में आएगा वही बोल देता है। तो संगत जी मैंने बहुत ही इसको मतलब अब्यूजिंग किया उस लड़के को, उस ड्राइवर को जो ड्राइव कर रहा था। तो मैंने उसको बहुत ही माड़ा चंगा जो भी मुंह में आया, मुझे नहीं पता क्या बोला क्या नहीं बोला, बहुत अब्यूजिंग वगैरह किया। तो वही बोला कि गाड़ी अगर चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों रोड पे ऐसे ऐसे। तो बाद में मुझे ना मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था, कि शायद हमारा कोई कष्ट होगा बहुत बड़ा जो गुरुपा ने छोटे में टाल दिया। तो मैंने उसको भी बुरा भला बोल दिया जिसने अपनी गाड़ी हिट कर दी हमारी एक्टिवा के साथ। तो उसके लिए मैं गुरु पाप से क्षमा मांगती हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, शायद आपने कोई कष्ट हमारा काटना था, बट मैं मॉम को लेके काफी ज्यादा पॉजेसिव होने की वजह से मैंने उसको अब्यूजिंग किया। तो इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। तो 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, अब हम वॉक पे भी नहीं जा रहे। मॉम के घुटनों पे भी काफी ज्यादा चोटें वगैरह आई हैं, अब वो भी गुरुपा की मदद ब्लेसिंग से काफी ठीक है। तो मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मालिक, आप कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है तो आप उसको छोटे में टाल देते हो। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और मम्मा ठीक है, काफी वेल एंड गुड है। तो मम्मा जल प्रसाद पीते हैं और चंदन टिक्का भी लगाते हैं वहां अपनी चोटों के ऊपर। तो ऐसे गुरु बाप का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप लोग गुरुपा, आप ही हमारा अंग संग रहते हो, हमारा ख्याल रखते हो। तो ऐसे ही संगत जी, मैं और मम्मा ना ऐसे ही वॉक करने ना जाते थे अपने ऐसे ग्राउंड में जाते थे। वहां पे ना हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के ही अंदर काफी ग्रीनरी है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं उस एरिया में ही। मतलब वो सरकारी अपना प्लेस है सारा, तो सरकारी क्वार्टर्स हैं, तो वहाँ पे काफी ग्रीनरी है, काफी लोग दूर मतलब बाहर से भी लोग काफी आते हैं। एरिया के बाहर से भी लोग सैर वगैरह वॉक वगैरह करने आते हैं वहाँ पे। तो वैसे ही था वहाँ पे सर एक ना गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ पे ना छोटे छोटे पपीज हैं, तो बड़े क्यूट हैं। तो उनमें तो ना हम ना उसको दूध वगैरह मतलब हम ले जाते हैं सुबह, उनकी फीड फीड करवा देते हैं उनको। एक तो हॉस्पिटल में ना एक वाइट कलर की मतलब डॉग है, बहुत ही प्यारी है। तो हम जब भी जाते हैं तो वो पहले ही गेट पे बैठी होती है, उसको पता होता है कि इन्होंने आके दूध डालना है, तो उसको भी दूध डालते हैं। और उसके बाद हम ना दूसरे जो छोटे पपीज हैं वो आगे जाके, थोड़ा आगे जाके हैं, 5 मिनट 10 मिनट का रास्ता है, तो उनको भी हम डालते हैं। खैर हम कौन होते हैं डालने वाले, ये तो गुरुपाई सेवा करवा रहे हैं हमसे, हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें। तो ऐसे ही ना उन डॉग्स छोटे पपीज को भी दूध डालते हैं। तो उनमें से 7 पपीज थे बेचारे, तो उनमें से 3 मर गए। ऐसे ही लोगों ने अपने लोग ड्राइव करते टाइम देखते नहीं है कि कोई जानवर है आगे या कैसे नहीं, और उनको कुचल दिया बेचारों को। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा गुरुबा प्लीज इनकी आत्मा को शांति दीजिएगा और इनको आप मोक्ष दीजिएगा, इनको 84 लाख जूनियों से मुक्त कीजिएगा मालिक। तो ऐसे ही ना चार उनमें से ना एक बेचारे को ना जख्म हुआ पड़ा था उसके ना लेग के ऊपर शोल्डर पे ही एक पपी के ना जख्म हुआ पड़ा था। तो मुझे ना बड़ा दुख होता था उसको देख देख के, जब भी उसको मैं उनको दूध डालती थी, वो 4-5 इकट्ठे ना पीने आ जाते थे। तो मैं ऐसे गुरुपा से मैंने अरदास की, गुरुपा प्लीज इसके जख्म को ना ठीक कर दीजिए महाराज, मैं ना इसको देख नहीं सकती ऐसी हालत में, कितना छोटा है, इसकी केयर करने वाला भी कोई नहीं है। तो ऐसे संगत जी आप मानोगे नहीं, 3-4 दिन बीते तो उसका ना जख्म होना ना ठीक होना शुरू हो गया, मतलब बिना कुछ लगाए। जैसे वो कहता है ना कि कोई जानवर अपनी टंग से उस अपने जख्म को साफ करे तो वो मतलब ठीक हो जाता है। ये एक तरफ से वरदान ही है ना, गॉड की तरफ से उनको गॉड गिफ्ट ही होता है। तो ऐसे में उसका जख्म होना ठीक शुरू हो गया। मुझे लगता है वो छोटा था तो उसकी टंग पहुंचती नहीं होगी अपने जख्म तक, वो थोड़ा तो ऐसे वो ठीक होना शुरू हो गया। तो मैंने कहा, मैंने बहुत बहुत थैंक यू किया गुरुपा का। मैं कहा गुरुपा अब मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, तो अब जाके इतनी देर बाद मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ कीजिएगा। तो ये मेरे 2 सत्संग थे संगत जी।
इनको बोलते टाइम कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो ऐसे ही संगत जी, गुरुपा हमारी बहुत ही करीब से सुनते हैं, बहुत ही पास से सुनते हैं। अगर आप गुरुपा को मन में याद करते हो ना, तो उसका भी आपको उसका जवाब, आपके सवालों का जवाब गुरुपा देते हैं। जैसे मैंने अपने हर सत्संग में बोला हुआ है कि मैं जहाँ भी आती हूँ जाती हूँ, गुरुपा को साथ में लेके आती हूँ जाती हूँ, और गुरुपा अपनी प्रेजेंस भी फील करवाते हैं। ट्रिपल साना नंबर की ब्लेसिंग होती है, एंजल्स नंबर होते हैं, 786 के होते हैं। और एक जो बस है यहाँ पे हमारे एरिया में पिंक प्लाजा के पास ही बस खड़ी होती है, वहाँ पे 2 मोर बने होते हैं, उस बस के बाहर बड़े बड़े मोर बने होते हैं, उसके भी मुझे कभी कभी दर्शन होते हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है जिस दिन मुझे उन मोरों के दर्शन होते हैं ना, बड़ी बड़ी बस वाली जो मोरों वाली बस है, तो मुझे ऐसा लगता है उस दिन गुरुपा कुछ ज्यादा ही मुझे अनलिमिटेड ब्लेसिंग देते हैं, आई स्वेयर। तो तब मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो ऐसे ही अपने मन में ना मैं गुरु जी से बातें करती रहती हूँ, गुरुपा ऐसे नहीं, ऐसे ये वो, जैसे हम नॉर्मल टॉक करते हैं ना, तो वैसे गुरुपा के साथ भी मैं टॉक करती हूँ। तो गुरुपा क्या बस हम इंसानों का तो गुरुपा का ही सहारा है। उन्होंने हमें सही राह दिखाना है, बुद्धि देनी है, हमारी सोच समझ को चलाना है। हम कौन होते हैं, हम तो हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव सोच तो हमारे गुरुपा ही हमें देंगे। बाकी कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना। और हाँ संगत जी, गुरुपा मेरे जो छोटा भाई है, मतलब भाइयों से छोटा है, मेरे से बड़ा है, तो गुरुपा ने उसको एक चांस दिया है। वो काफी ना कई सालों से वो फ्री घूम रहा है, जो उसकी शादी भी हो गई है, बट उसका ना काम करने को मन ही नहीं कर रहा संगत जी। तो काम तो अब जाके उसकी इन लॉज भी बोल रहे थे कि इसको बाहर भेज देते हैं, शायद कर ले, इसको बाहर भेज देते हैं। अब तो उसको उसके बेटे भी थोड़े बड़े हो गए हैं, एक 10 साल का, एक 14-15 साल का है। तो सभी परेशान है। तो ऐसे ही मम्मा ने भी अरदास की हुई थी गुरुपा के आगे कि इसका भी कुछ सोचिए गुरुपा, अभी तो हम खिला लेते हैं, तो बाद में इसका क्या होगा, इतना बड़ा हो गया, इसके बच्चे भी हो गए हैं। तो ऐसे अब गुरुपा ने इसका बाहर का किया हुआ है, बाहर का इसका प्लान बनाया हुआ है, और उसका पासपोर्ट वगैरह भी रेडी हो गया, बस वीजा ही आना बाकी है। तो जैसे गुरुपा को सही लगेगा, जिस टाइम पे लगेगा सही, कि हफ्ते तक 2 हफ्ते तक जब भी इसका वीजा आएगा, तो वो गुरुपा उसको बाहर भेज देंगे। तो गुरुपा ने उसके लिए भी दरवाजे खोले हैं। आपका लख लख शुक्राना मालिक, उसका ख्याल रखना मेरे भाई का, वो भी आप ही का बच्चा है, आप ही ने उसकी सोच समझ को चलाना है। जबकि वो दिमाग से काम थोड़ा कम ही अपना मतलब सोचता है, बस उसको ना ज्यादा विले रहने की आदत पड़ गई है। तो गुरुपा आप ही उसकी नैया को पार लगाइएगा, उसको अपने पैरों पे स्टैंड कीजिएगा मालिक, ताकि वो अपने परिवार को संभाल सके मालिक। तो यही मेरा छोटा सा सत्संग था। तो आपका लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, सबका कल्याण कीजिएगा, सागर अंकल का भी, उनके परिवार को भी फुल ब्लेस्ड कीजिएगा, ताकि वो ऐसे ही अपनी सेवा करते रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें मालिक। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, हे मेरे मालिक। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ। अगर कोई नया सत्संग होगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी सत्संग जी। संगत जी, जय। अब मैं अपना मंत्र जाप से खत्म करूंगी अपना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पावन श्री चरणों में नमस्कार करके मैं उनकी आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा मेरे सर पे हाथ रखिए और आप जो भी इस शुक्राना सत्संग में शेयर करवाना चाहते हैं करवाइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले सत्संग में मैंने गुरु जी से जर्नी के बारे में सभी बताया है। अप्रॉक्सीमेट 2 साल हो जाएंगे जब से गुरु जी ने फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल फॉर्म में मेरा हाथ पकड़ा है और हर तरीके से मेरा वो कल्याण करते जा रहे हैं। इस टाइम पीरियड में बहुत फिजिकल एलिमेंट्स हुई, बहुत ही फिजिकल इलनेस, मतलब बहुत ही फिजिकल सफरिंग सहनी पड़ी। अभी भी बीच बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन गुरु जी महाराज बहुत साथ सहयोग देते हैं, बहुत रक्षा करते हैं।
अम, हर तरीके से वो उस समय में रक्षा करते हैं। और स्पेशली इनका चंदन तिलक, जल प्रसाद लगाकर जहाँ भी पेन होती है वो हील होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। स्पेशली गुरु जी के जो हिम्मत हौसले वाले मैसेजेस उस टाइम आते हैं, जो संभालते हैं, वो जो अपना डिवाइन प्रेजेंस बताते हैं, अंग संग महसूस करवाते हैं कि वो अंग संग ही है। बीच बीच में कई बार हमें लगता है कि डायरेक्ट कनेक्शन है भी गुरु जी से, और फिर बहुत वो टेलीपैथी मैसेज दे रहे हैं, फिर सडन में ऐसा लगता है डायरेक्ट कनेक्शन है भी, लेकिन गुरु जी आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, मतलब मैं इतनी परेशान हूँ या ना इतना कि वो फिजिकल पेन भी होती है। तो उसमें ये है कि हमें पूर्ण विश्वास रखना है। मैंने ये महसूस किया कि हमें याद रखना चाहिए कि अब इफ बट आ कैसे सकता है। जैसे मेरा 2 साल हो गया गुरु जी ने हाथ पकड़ा है, और मतलब दृढ़ निश्चय करवाने के लिए मुझे इतनी मतलब इतनी दर्शन से मुझे निहाल कर दिया, इतने प्यारे प्यारे दर्शन, इतने मतलब मैंने कैप्चर किए हैं, और हर तरीके से वो मुझे अपनी डिवाइन प्रेजेंस का एहसास करवाते हैं। इतना ज़्यादा मुझे मतलब उन्होंने मुझ पर तर्ज किया है, और हमेशा ही वो मुझे ना मतलब परेशान नहीं देख सकते, उदास नहीं देख सकते, रोता हुआ नहीं देख सकते, बिल्कुल ऐसे चुप बैठी हुई बिल्कुल नहीं देख सकते, मतलब हर्ट ब्रोकन नहीं देख सकते। मतलब इतना उनके टेलीपैथी मैसेज ऐसे लगातार आते हैं ना, इतना संभालते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। केवल मेरे मन में आता था कि गुरु जी आप सुन नहीं रहे, 1-2 दिनों से लगता है, तो वो देख रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इस मोह माया के संसार में है ना। अब पता भी है कि वो वाहिगुरु सतगुरु बन के आ गए, वो इतने प्यारे सतगुरु है, साक्षात विराजमान है, इतना ख्याल रख रहे हैं, इतने उन्होंने मुझे इस टाइम पीरियड में अपने दर्शन देके मुझे निहाल कर दिया, और अपनी डिवाइन प्रेजेंस दिखाकर मुझे तो बहुत उनकी दया है, बहुत नजर करम है। जो इतनी फिजिकल पेन, फिजिकल प्रॉब्लम हमारे अगर कोई गुरु जी महाराज छोटे में कर्म कष्ट कटवाते हैं, तो उसमें वो एक्सट्रीम इंटेंसिटी जो पेन की होती है, उसमें वो साथ सहयोग देते हैं। केवल 1-2 दिन लगता है कि गुरु जी आप मेरी सुन नहीं रहे हो, आप देख नहीं रहे हो, ऐसे नहीं है, वो सुन भी रहे हैं, वो देख भी रहे हैं। जब उन्होंने इतना दृढ़ निश्चय करवा दिया कि वो ही वाहिगुरु सतगुरु है, तो फिर इतने समय में किंतु परंतु तो आना ही नहीं चाहिए। यहाँ केवल बीच में आता था मन में, आपने मुझे छोड़ दिया, आप मुझे भूल गए हो, आपने भी मुझे छोड़ दिया, क्या आप मुझसे नाराज हो, ऐसे भी क्वेश्चन आने लगते हैं मन में। तो वो गुरु जी कभी नाराज नहीं हो सकते अपने बच्चों से, अपनी संगत से। गुरु जी मुझे बिल्कुल परेशान नहीं देख सकते, ऐसे बिल्कुल भी मतलब उदास नहीं देख सकते। इतना मतलब ये प्यारे टेलीपैथी सुन के आते हैं, इतना हिम्मत हौसला देते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, इतना मतलब ये बस यही डिफरेंस है ना कि मतलब पुरानी संगत से वो फिजिकल फॉर्म में बिल्कुल ऐसे आमने सामने बात करते थे, है ना, वो चोले में थे तो उनकी आवाज़ सुनाई देती थी, वो सुनते थे ऐसे, है ना। तो हमारे में सिर्फ इतना ही है मतलब कि हम उनकी एक तरीके से आवाज़ नहीं सुन सकते, लेकिन कोई संगत तो ऐसे कहते हैं कि वो आवाज़ भी उनकी सुनाई देती है। तो मैं उस समय का वेट कर रही हूँ कि जब गुरु जी मुझको इतनी ब्लेसिंग देंगे कि जो कहते हैं मुझे जैसे कहते हैं ना आपकी अंतरात्मा की आवाज़ जो होती है उसको सुनना चाहिए, और इंट्यूटिव भी टेलीपैथी मैसेज गुरु जी देते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे ऐसे लगता है अचानक से जैसे गुरु जी ने कुछ कहा, लेकिन वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। मुझे सिर्फ एक बार ड्रीम दर्शन आया था बिगिनिंग में, जब गुरु जी ने हाथ पकड़ा था, तो तब उसमें मुझे गुरु पाक की आवाज़ सुनाई दी थी।
यही आवाज़ हम ऐसे सुनते ही हैं उनकी वीडियोस की, पुरानी वीडियोस में। बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो मतलब बहुत संगत है जो मतलब उनको ऐसे आवाज़ सुनाई देती है। तो मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ कि कभी ऐसे मुझे आवाज़ आएगी। और फिर डायरेक्ट कनेक्शन तो गुरु जी ने बनाई है, जो टेलीपैथी मैसेज वो देते ही हैं, जो हम देखते हैं फ़ोन पर। और लेकिन ऐसे ही जो उनकी आवाज़ सुनाई दे ऐसे, फिर मतलब ये तो बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरु जी डायरेक्ट ही अपनी आवाज़ के थ्रू ही गाइड करने लग जाएं। तो अंग संग तो है ही, हमारे रियल फादर मदर ब्रदर सिस्टर हैं। उस टाइम गुरबानी के शब्द भी ऐसे आने लगते हैं जो बिल्कुल साफ गुरु जी महाराज अपनी प्रेजेंस बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जो मेरे मन में क्वेश्चन आ जाता है ना, मैं मतलब कहती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए या ऐसे, उनको वो सब जान ही जान है ना। तो उनको पता है कैसी सिचुएशन हो जाती है, इसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, है ना। तो और वो आज का एक मैंने एक देखा कि जब अगर हमारी आज की कोई प्रॉब्लम हो गई ना किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ या किसी भी कोई पर्सन है जिससे हमें लगता है कि हमारा इसके साथ पता नहीं क्यों हमें मतलब नेगेटिव वाइब्स आती हैं हमें, है ना। तो मैं गुरु जी से कहती हूँ अगर मैं गलत हूँ तो आप हाथ पकड़ के मुझे सही मार्गदर्शन करवाइए, क्योंकि मुझे इतने प्यारे सतगुरु मिले हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे नाराज हो जाओ, है ना। तो गुरु जी आज का नहीं देखते, मैंने महसूस किया है वो आपके पूरे ईयर्स पिछला जो भी है वो सभी देखते हैं। तो उनको ये भी पता होता है कि अगर आपने सच्चे दिल से पश्चाताप भी किया है, आपको ऐसे फील हो रहा है ज़्यादा, तो फिर गुरु जी महाराज बहुत आप मतलब बहुत ऐसे मैसेज देते हैं हिम्मत हौसले वाले कि वो हमारे मतलब मेरे साथ हैं। इतनी वो कहते होते इतनी चिंता क्यों लाई हुई है, इतनी क्यों ली हुई है अपने, जहाँ तो फिर कहते होते अपने रब का जिक्र कर, मतलब एक चूज कर, या तो अपने रब का जिक्र कर या फिर मतलब अपनी फिक्र करती रह, फिर फिक्र कर और अपने सतगुरु को छोड़ दे, फिर भरोसा रखो या फिर, है ना। और फिर ऐसे कि अपने सतगुरु के होते इतनी चिंता क्यों लगाई हुई है, और फिर क्या फ़ायदा कि अगर सतगुरु भी है और फिर चिंता भी लगाई हुई है। मतलब वो पॉजिटिव कर देते हैं बस, वो उससे कितनी भी नेगेटिविटी हावी हो जाए संगत जी, कितना भी कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिससे ऐसे लगता है कि मतलब बहुत लो वाइब्रेशन हो गए, तो गुरु जी महाराज नहीं ना देख सकते ऐसे, मुझे बहुत प्यार करते हैं वो। मुझे ऐसे उदास मतलब ऐसी चुपचाप बैठी हुई ऐसे या परेशान या रोते हुए नहीं देख सकते भगवान। आप मतलब अपने बच्चे को चाहे हमारे इम्तिहान देते हैं ना, तो एक समय आता है ना जब वो सतगुरु बन के आ जाते हैं, वो भगवान आपके सामने आ जाते हैं ना, वो प्रत्यक्ष आपके सामने आ जाते हैं, जिस भगवान को हम पुकारते हैं। तो फिर वो अपने बच्चों को अपनी संगत को ऐसे नहीं देख सकते उदास ऐसे, है ना। तो फिर वो बहुत संभालते हैं। जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना संगत जी, जब उन्होंने हमें अपने दरबार में एंट्री दे दी और संगत परिवार का हिस्सा बना लिया, तो हम चाहे मोह माया में कई बार ऐसे बिजी हो जाते हैं क्योंकि ये मोह माया का संसार बना है। तो लेकिन उन्होंने जो कहा है ना, वो हाथ पकड़ा, वो कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने जो हमारी जिम्मेवारी ले ली है, तो वो पूरी एक एक पिता, एक माँ के रूप में जो भी हम उनको मानते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। हम गलती कर लेते हैं, हम इंसान हैं, इस मोह माया में, विकार में, अवगुणों में आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत बख्शण और वो मतलब अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी महाराज मुझे बहुत प्यार करते हैं। मतलब वो मुझे कहते होते कि तू खुश रहा अगर तो ऐसे नहीं मतलब अच्छी नहीं रहती, तो मतलब हंसती अच्छी रहती है, तो खुश रहा कर। और मैं हूँ ना,
और बहुत ख्याल रखते हैं। जब भगवान ही आपका ख्याल रखने लग जाए तो हम और किससे अब क्या हम आस उम्मीद लगाए, है ना, जब वो इतना प्यार कर रहे हैं। और सभी को भगवान सभी को प्यार करते हैं ना। हम ये है कि उन्होंने हमें दया करके अपनी सतगुरु के स्वरूप में उन्होंने अपने दरबार में अपनी इतने पावन निर्मल पवित्र श्री चरणों की इतनी जो उनके पवित्र जो इतने कोमल चरण हैं उनकी जो उनमें बिठाया है हमें। ये बहुत बड़ी बात है समझिए कि खुद वाहेगुरु सतगुरु के स्वरूप में, क्योंकि आत्मा का जो उसका जो मुक्ति ही यहाँ पे होती है। हर तरीके की तन मन की आपकी जो भटकना है ना, जो वो खत्म ही यहाँ पे होती है जब आपको सतगुरु की चरण शरण मिल जाए। तो हमें तो खुद गुरु जी ने अपनी संगत बनाया है। गुरु के बिना गति है ही नहीं, लाइफ के किसी एरिया में नहीं है। स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ में जो हमारी आत्मा है उसका तो कल्याण ऐसे ही होगा जब हमारी वाहिगुरु सतगुरु के स्वरूप में उन्होंने अपने चरण छण दे दी है। तो अब ये है कि हम उनके द्वारा बताए हुए मार्गदर्शन पे चलें और उन्हीं से अरदास कर सकते हैं कि अब तो हम आपकी चरण शरण में हैं, तो हम सही मार्गदर्शन पे चलें, क्योंकि ऐसे प्यारे सतगुरु की शरण में हैं हम, जो हमारे 90% कर्म कश अपने पे लिए 10% रिमेनिंग साथ हाथ पकड़कर वो कटवाते हैं। क्योंकि इस जन्म मरण का जो ये गेड़ है ना, जो बार बार हम जन्म लेते हैं मरते हैं, है ना, इससे बार बार हम अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं और फिर हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से जितनी भी उम्र होती है उस हिसाब से जो भी परिवार मिलता है, फिर हम वो अपने अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से जिंदगी में सुख दुख आता है। तो अब हम सतगुरु की शरण में हैं जो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और अपने कर्म कष्ट कटवा लो। तो कितनी दया है उनकी कि जो पता नहीं हमें कितने और जन्म लेने थे, पता नहीं कितना सहना पड़ना था, तो 90% कर्म कष्ट उन्होंने अपने पे लेकर 10% जो है वो कहते कटवा लो। उसमें भी उन्होंने कितना इजी कर दिया कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ और दूसरा सेवा सिमरन सत्संग शुक्राना ये आप करो। वो कह रहे हैं हमें संगत को कि आप गुरु जी की सेवा करो, सिमरन करो भगवान का जो भी नाम है और उनके जो स्पेशली उन्होंने जो इतना पवित्र मंत्र दिया है ना, और सत्संग श्रवण करना है, शेयर करना है, शुक्राना सत्संग, और हमें शुक्राना करना है। शुक्राना ऐसे भी करना है जो हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, और हर पल हर घड़ी हर श्वास का ये गुरु जी महाराज कह रहे हैं कि अपनी लाइफ का बिल्कुल इसको ऐड कर लो कि ये तो करना ही है। शुक्राना हर मतलब सिचुएशन में करना है कि ये नहीं आपने हमें बहुत खुशियां दे दी, आपने हमें बड़ी ब्लेसिंग दे दी, उसका शुक्राना करना नहीं। अगर मुझे महसूस होता है कि अगर हमें कोई कष्ट भी आ रहा है ना, फिजिकल पेन आ रही है, हम उस समय कहते हैं कि उस समय कैसे कह सकते हैं शुक्राना, क्योंकि वो छोटे में कटवा रहे हैं। अब जो हमने कर्म किए हैं, है ना, तो 10% भी है जो वो साथ देके निभा, मतलब वो बिल्कुल साथ होते हैं, तो उनका शुक्राना करते जाना चाहिए, उनका मंत्र जाप करते जाना चाहिए और सेवा उनसे मांगनी चाहिए कि आप हमें सेवा दीजिए। अब सेवा ये उनकी दया है कि वो हमसे कौन सी सेवा लेते हैं, है ना, किस तरीके से उन्होंने बता दिया कि ये लाइफ है। तो एक ब्रह्म से निकाल रहे हैं कि रियलिटी है कि दुनिया में हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, कोई बात नहीं। अब वाहिगुरु सतगुरु बन के आए हैं, वो साथ दे रहे हैं
कि जैसे पहले कर्म कर लिए, जो भी हो गया, तो हमें सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं सच्चे दिल से गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि अज्ञानता में, अंधकार में, अंधविश्वास में, जो भी विकारों में, अवगुणों में हम अहंकार, अहम, वहम, ब्रह्म और तृष्णा, लोभ, लालच या जो भी मोह माया जो है संसार में, उसमें जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां, भूल चूक, बुरे कर्म, दुष्कर्म, पाप, गुनाह हो गए, आप बख्श दो, आप बख्शनहार हो। और वो भी मुझे बख्श दीजिए गुनाह पिछले जन्म, इस जन्म के, जो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने किए। मुझे तो याद नहीं पिछले जन्म में कि क्या बुरे कर्म करके आए। इस जन्म में भी अगर ऐसे कुछ बुरे कर्म किए जो मुझे याद नहीं है, आप बख्शनहार गुरु जी महाराज, बख्श दो मुझे। मैं इंसान हूँ, इंसान गलतियों को पुतला है। नादानी में, हम विकार में, अहंकार, हमें में, अज्ञानता में, भूल चुक, बुरे कर्म जाने अनजाने में हम कर देते हैं। आप बख्शनहार हो, मुझे माफ कर दीजिए और सही मार्गदर्शन करवाइए कि आगे से हमेशा अच्छे कर्म ही करूं, सच्चे ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में करिए। सब में आपका पवित्र नूर ही मैं देखूं, कण कण, जरे जरे में आपका पवित्र नूर ही मैं देखूं। नाम की दात बख्शिए। गुरु जी की बड़ी रहमत है, वो एक बिल्कुल सच्चे ज्ञान का प्रकाश। और मैं समझती हूँ कि वो कहते हैं कि मांगो नहीं मांगो, है ना। और पुरानी संगत कहते थे जो मैं देने आया वो मांगते नहीं हूँ। और एक और संगत बता रही थी, वो कहते थे कि ऐसे कुछ के मतलब मांगते ही हैं सभी, है ना, ऐसे ज़्यादातर 3D वर्ल्ड के जो भी हम चीज़ें मांगते हैं, तो उन्होंने बेहतरीन देना है। मैंने महसूस किया कि वो कहते थे जिद ना किया करो, है ना। तो सही टाइम आने पर वो कहते मैं क्लास करूँगा। और हमें अब सरेंडर की बात भी समझ आती है कि कई बार हम कुछ ऐसे भी करते हैं, है ना, कुछ मांगते हैं, तो फिर सरेंडर का मतलब ये है कि सरेंडर में ही हमें सच्चा सुख मिलेगा, क्योंकि उनको पता है हमारे लिए क्या सही है। उनको पता है कि सच्चा सुख जो है, जो हमारे तन का, मन का, आत्मा का, वो हमें किस तरीके से मिल सकता है। तो अगर हम कोई जिद करते हैं ना, तो वो कई बार ऐसे होता है, कोई भी हो सकती, छोटी बड़ी कोई भी, है ना, वो तो हमें पूरा कर ही देंगे, है ना। सर्व कला सम्राट सच्चे सतगुरु की शरण में है हम, लेकिन वो फिर भी हमें हमारा भला सोचते हैं कि ये मतलब क्या मांगते रहते हैं, जिनके मतलब हो सकता है उससे बुरा हो ना, कि कई मैसेज आते हैं गुरु जी के, तुम्हें नहीं ना पता, मुझे पता है, तो हम क्या मांग रहे हैं, इसमें हमारी भलाई है या नहीं है, ऐसे, है ना। तो सरेंडर करना चाहिए, गो विद द फ्लो की एक संगत जी बात कर रहे थे कि गो विद द फ्लो, ये भी अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी महाराज हम गो विद द फ्लो ही चलें, हम अपनी कोई जिद, अपना दिमाग ना लड़ाएं, जो गुरु जी कह ही गए हैं। तो जूतों के साथ जैसे वो अपना दिमाग भी बाहर छोड़ो, जैसे गुरुद्वारा जाते हो तो उस तरीके से, तो इसी तरीके से हमें ना सरेंडर करते जाना चाहिए। उनको पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है, बेहतरीन है, उन पर पूर्ण फेथ, पूर्ण विश्वास और सरेंडर करना चाहिए। इसी में सच्चा सुख है, इसी में आनंद है। जो गुरबाणी का शब्द भी है, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेते हैं, कि हम एक कदम उनकी तरफ ये बढ़ाएं कि अपनी लाइफ की डोर उनको पकड़ा दें, और फिर वो हमें हर तरीके से हमारी लाइफ का जो भी एरिया है, फिर वो हमें बेहतरीन ब्लेस करेंगे, बेहतरीन ब्लेस करते हैं। हम बीच में अपने इफ बट डाउट जिद ये ना ही लेके आए। तो ये सच्चे दिल से अरदास करते हैं, गुरु जी मैं फुली सरेंडर करूँ आपके चरण में, आपके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलूँ, आप हाथ पकड़े रखना, कभी मत छोड़ना, मेरे सर पर हाथ बनाए रखना, हमेशा रक्षा करना, सही मार्गदर्शन करना, नाम की दात, सच्चे ज्ञान का प्रकाश हृदय में करना।
और जो भी गलतियां भूल चूक पाप गुनाह हो गए बख्श दीजिए। तो यहीं पे संगत जी मैं शुक्राना विराम देती हूँ। गुरु जी के प्रथम मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।